Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 16/12/2020। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हो, विद्यार्थी का नाम यानी कि आपका नाम, कक्षा अध्यापक का नाम यानी कि आपके क्लास टीचर का नाम, अगर किसी के स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो फिर अपने साइंस टीचर का नाम लिखना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं वर्कशीट। प्रकाश, देखिए बच्चों, प्रकाश के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, अब भी पढ़ते हैं। बहुप्रतिबिंब, देखिए बहुप्रतिबिंब यानी कि कई सारे जब प्रतिबिंब बनते हैं तो उसको परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वो फिर से परावर्तित हो जाती हैं। मतलब अगर जो प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पर पड़ेंगी तो फिर से परावर्तित हो जाएंगी। मतलब एक जगह से वो परावर्तित होके आ रही है, ऐसे गई परावर्तित होके इस पे गिरी तो फिर से ये परावर्तित हो जाएंगी। समझ रहे हो? देखिए समझाती हूँ मैं। जैसे ये शीशा है और ये शीशा है तो क्या होता है, इसकी अगर प्रकाश की किरणें इस पे पड़ी, फिर इस पे पड़ी, फिर इस पे वापस आती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया था। आप याद करो, जब भी आप बाल कटवाने गए होंगे तो आपको जो बाल काटने वाला बार्बर होता है उसने आपको एक शीशे के सामने बिठा देता है। लेकिन बाल कटने के पश्चात जब वो बाल काट देता है आपके पीछे एक और दर्पण था, है ना, एक और शीशा रख देता है वो। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में ये देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे, है ना। पीछे के बाल आप कैसे देखते हैं? आप सामने के शीशे से देखते हैं और पीछे का जो शीशा होता है, जो दर्पण होता है, वो आपकी मदद करता है उसको देखने में, क्योंकि जो प्रकाश की जो किरण जो जाती है वो परावर्तित होके पीछे जाती है फिर आती है आगे। ठीक है, परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है ना, ये तो आप समझ गए, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब एक से ज़्यादा इमेज बनती है ना। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है कि उन दोनों के जो दोनों शीशे हैं, जो दोनों दर्पण हैं, उनका कोण कितना बन रहा है। आपके पास आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी कि जो परिदर्शी होता है उसके बारे में पढ़ा था। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग करा जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। मतलब उसमें आपने देखा था ना कि एक जो परावर्तित प्रकाश होता है, जो किसी चीज़ से टकरा के वापस आता है तो वह फिर से परावर्तित होता है किसी चीज़ से टकरा के। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिक द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है, जिससे वो, क्योंकि जो उनके सीधी रेखा में नहीं आ रहे उसको कैसे देखेंगे? पेरिस्कोप की मदद से। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं बहुमुखीदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप में बहुपरावर्तन के भांति भांति के आकर्षक पैटर्न प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होते अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरह का पैटर्न है, अलग अलग तरह का। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है? 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण, स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के कपड़े, कार्ड शीट और सेलो टेप, रबड़ बैंड। मतलब क्या क्या लेना है आपको, आप देख रहे हो ना। तो ये तो देखो आयताकार जो हो गया आपका समतल दर्पण हो गया, और फिर उसके बाद आपकी हो गई स्ट्रिप, त्रिकोणीय कांच के टुकड़े हो गए आपके। फिर उसके बाद ये देखिए चारों चीज़ आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं, है ना, और सेलो टेप हो गई, ये यहाँ पे है आपकी, और उसके साथ रबड़ बैंड। अब क्या करना है, तीनों दर्पण की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति में चित्र के अनुसार जोड़े, है ना, जैसे हम चित्र में जोड़ रहे हैं इस तरीके से जोड़ो, और फिर त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स कर दो, है ना। उस पर या तो रबड़ बैंड से उसको बांध लो या फिर कैसे, उसको सेलो टेप से, मतलब जिससे वो अपनी पोजीशन से हटे ना। तो उस पर क्या कर लो, या तो रबड़ बैंड बांध लो या फिर
उसको सेलो टेप लगा लो। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालो। कोई भी बेलनाकार ट्यूब है इस तरीके की, इसको सही से डालो। मतलब ये जो हमने ये आकृति बनाई, इस पे हमने क्या करा, इसको रबड़ बैंड की मदद से या किसकी मदद से, सेलो टेप की मदद से जोड़ लिया और उसमें बेलनाकार चीज़ में इसको यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दो, है ना। जो त्रिकोणीय कांच है, जो तिकोने कटा हुआ कांच है, उसको लगा दो। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब को के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें, है ना। क्या बोला इन्होंने, इन्हें बोला दूसरे सिरे पर एक ग्लास की प्लेट ले लें, है ना, और उसी ट्यूब, जो ये आपकी ट्यूब है, इसके थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएं उसको। अब उसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े लगा दिए। रंग बिरंगी, मतलब बहुरंगी का मतलब है रंग बिरंगी चूड़ियाँ जब आप डालेंगे इसके अंदर, ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर कर दें, है ना। ये आपकी एक्टिविटी आप देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर पर कवर करें, क्योंकि वर्कशीट में समझाना पॉसिबल नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं पूरी डिटेल में भी बताऊंगी, है ना। अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं आप कैसे। और केंद्र में एक छेद कर दें उसके बीचों बीच, ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर क्या दृश्य देखा जा सके कि अंदर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसके अंदर देखेंगे, बहुमूर्ति दर्शी तैयार हो गया है। छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न, बहुत सुंदर पैटर्न आपको इसके अंदर दिखेगा। जब आप इसके छेद से देखेंगे इसमें, तो आपको बहुत ही प्यारा पैटर्न दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपकी आज की वर्कशीट। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये देख रहे हो बच्चों आप, ये देखिए, ये इस तरीके के पैटर्न आपको दिखाई देंगे अंदर, रंग बिरंगे। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख पाता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा व तोप खाने के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए होता है। अभी हमने पढ़ा था ना पेरिस्कोप का प्रयोग क्यों होता है। ठीक, देखिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं। तो आपको पता ही है, पीछे रखे दर्पण की सहायता से हम सामने वाले दर्पण में अपने बालों को देख सकते हैं, है ना। है को काट दो इसमें और हो जाएगा एकदम सही सही उत्तर आपका, है ना। जो पीछे रखा हुआ दर्पण होता है उसकी हेल्प से हम सामने वाले दर्पण में अपने पीछे के बालों को देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है आपकी वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है प्यारे बच्चों कि बहुमुखी दर्शी बनाने की विधि का वर्णन करें। तो हमने लिख दिया बहुमुखी दर्शी की रचना के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आयताकार दर्पण की 3 पट्टियाँ चाहिए, फेविकोल चाहिए या फिर कुछ भी सेलो टेप, मोटे गत्ते की बनी बेलनाकार डब्बा चाहिए, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े चाहिए, पारदर्शी प्लास्टिक चाहिए जिसमें आर पार देखा जाए, जैसे कि कांच की वृत्ताकार प्लेट चाहिए, है ना। और तीनों दर्पणों को फेविकोल से जोड़ दिया जाता है, फिर उसे बेलनाकार डब्बे में डाल देते हैं। इस तरीके से होती है बहुमुखी दर्शी बनाने की विधि। जो हमने पढ़ा था ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं, तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब बताओ आप। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर। ठीक है, आपको इस तरीके से आप इसका आंसर इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि इसमें आपको ये भी लिखना है कि बहु प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था जो प्रकाश है वो परावर्तित से फिर परावर्तित होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, एक दूसरे परावर्तित हो जाता है। तो इसलिए क्या बनेगा, अब बनेगा बहु प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे इसका आंसर। ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। अब बच्चों आपको क्या काम करना है, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें। और बच्चों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें चैनल को विद नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू बच्चों।